जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ATC आर्यन पर। दोस्तों मैं हूं आदित्य सर। तो चलिए आज हम लोग होली के शुभ अवसर पर आज एक चैप्टर लेकर के आए हैं मैथ का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एज, जिसको इसमें सभी को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग बारीकी से चीज़ को पढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो से चीज़ को उठाएंगे और हाई लेवल तक ले जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आपसे हम वादा करते हैं कि यदि ये वीडियो आप एज का यदि वीडियो आप पूरा बढ़िया से देख लेते हैं, पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, तो कभी आपको एज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे मैं ये वादा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग कोई फार्मूला, कोई वेरिएबल, कुछ भी ऐसा नहीं मानेंगे। बिल्कुल हम लोग रेशियो मेथड पे चलेंगे और रेशियो मेथड पे सारा आपका एज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखते ही आपका ये एज चैप्टर जो हो जाए है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक एज पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं इस एज पर। मेरे भाई एज को समझिएगा, एज में होता क्या है ये चीज़ समझिएगा। एज में बस तीन ही चीज़ होता है मेरे भाई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान का एज है, पास्ट मतलब जो पूर्व या पहले का एज है, फ्यूचर मतलब क्या, बाद या पश्चात का जो एज होगा। देखिए है, था, होगा, है, था, होगा, मतलब है मतलब जो वर्तमान में अभी है। फ्यूचर जो आपका भविष्य में आने वाला एज होगा, कुछ साल के बाद या पश्चात, कुछ मतलब 5 साल या 10 साल पहले, बाद या बीता हुआ, मतलब तीन ही टर्म होता है। क्या था 5 साल पहले आपका उम्र क्या था, 10 साल पहले उम्र क्या था, तो तीन टर्म होता है मेरे भाई। इसमें होता है एक वर्तमान होता है, समझो आप क्या होता है, वर्तमान होता है। एक होता है वर्तमान, दूसरा होता है मेरे भाई ये वर्तमान टर्म, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान होता है। एक होता है बाद या पश्चात, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बाद या क्या होता है, पश्चात होता है, बाद या पश्चात। उसके बाद ये बाद या पश्चात होता है मेरे भाई, और इससे जब पहले आ जाएंगे पूर्व या पहले, इसको कहेंगे पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। ध्यान दीजिएगा क्या, पूर्व या पहले। इसमें तीन टर्म होता है मेरे भाई। क्या होता है, तीन टर्म होता है। किसी भी व्यक्ति का आयु प्राप्त करने के लिए, बताने के लिए तीन शब्द में से मुझे किसी समय का, तीन समय में से किसी समय का पता रहेगा। यदि वर्तमान का मालूम रहेगा तो पूर्व का हम उसका बता देंगे, बाद का हम उसका बता देंगे। यदि हमको पूर्व का पता रहेगा तो उसका वर्तमान का भी बता देंगे और बाद का भी बता देंगे। यदि हमको उसका बाद का मालूम रहेगा तो उसका हम वर्तमान का भी बता देंगे और पूर्व का भी बता देंगे। तो तीन समय में से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान और बाद या पश्चात, पूर्व या पहले, तीन शब्द में से, तीन समय में से किसी एक समय का यदि आपको मालूम हो जाए तो आप आसानी से किसी समय का बता देंगे। जैसे सपोज मैं मान लूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं मेरे भाई, समझो, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं। मैं यदि आपको कह दूं मेरा उम्र वर्तमान में अभी है 85 वर्ष, मेरे भाई ध्यान दो, मैं ये आपको बता दूं कि मेरा वर्तमान में उम्र है वही 85 वर्ष। मैं आपको बोल दूं, मान लो थोड़ा देर के लिए सही है, अब मान लीजिए मेरा 85 साल उम्र है, ठीक है। मान लीजिए मेरा अभी वर्तमान में 85 वर्ष उम्र है मेरे भाई। कितना उम्र है, 85 वर्ष। ध्यान दो आप। तो मैं यदि आपको पूछूं कि 5 साल के बाद मेरा उम्र क्या होगा, तो बाद जाना है, बाद मतलब आगे जाना है। आगे जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें प्लस कर देना। क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 5 साल बाद मैं आपको पूछूं तो सीधा आप कह देंगे सर 85 या प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं कह दूं कि मेरा 10 वर्ष पहले या पूर्व मेरा उम्र क्या था। देखिए क्या शब्द हम बोल रहे, था। 5 साल पहले या पूर्व या 10 साल पहले, 10 साल हम बोल रहे हैं, 10 साल पहले या पूर्व में मेरा उम्र क्या था, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले यदि मुझे जाना है तो इस 85 में से आप क्या करोगे, पहले जाना, पीछे जाना तो माइनस, किसी का उम्र घटाना है तो माइनस करेंगे तब ना कमेगा, ठीक है। तो 10 साल पहले जाना तो 10 घटा दीजिए, तो 85 में से 10 जाएगा मेरे भाई कितना, 75। ये 75 हो गया, 75 वर्ष। हम यहाँ पर क्या बोल दिए, 10 वर्ष पहले, यहाँ पर बोल दिया 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। इस तरह से हमने बता दिया।
तो वर्तमान में हमको मालूम हो गया, तो देखिए उसका हम बाद का उम्र बता दिए और पहले का भी उम्र बता दिए। कभी मतलब वर्तमान का मालूम होने पर किसी का भी बता देंगे। आप कहिए सर हमको पूर्व का पता रहेगा तब, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कह दूं कि मान के चलिए मेरा उम्र 5 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरा उम्र 5 साल पहले जो था ना, वो आपका उम्र 70 वर्ष था। कितना साल पहले? 5 साल पहले, समझिएगा। मैं कहूँ 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था? 70 वर्ष था, 70 वर्ष था। 5 साल पहले ये उम्र था मेरा 70 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में जाना है तो 70 में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, तो 70 और 5 क्या हो जाएगा? 75 वर्ष हो जाएगा, 75 वर्ष। ठीक है, हम कह दें कि 5 साल के बाद मेरा उम्र क्या होगा, तो बताइए मेरे भाई, वर्तमान में 75 है, 5 साल बाद जाएंगे तो 75 में फिर 5 क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे, तो 75 5 कितना हो जाएगा? 80 वर्ष हो जाएगा, 80 वर्ष। देखिए आ गया आपका। हम यही कह दें कि मेरा 10 वर्ष के बाद जो उम्र होगा 90 वर्ष होगा। हमने क्या कहा? 10 वर्ष बाद होगा मेरा 90 वर्ष। तो 10 साल बाद ना होगा 90 वर्ष, तो अभी वर्तमान में कितना होगा? 80 वर्ष होगा ना। मेरा 10 साल बाद होगा 90 वर्ष, तो मेरा वर्तमान में क्या होगा? तो देखिए वर्तमान में आना होगा तो 90 में से क्या करिएगा? 10 घटा लीजिएगा। पीछे लौटना है तो घटाएंगे, तो 90 में से 10 जाएगा कितना वर्ष? 80 वर्ष। देखिए इस तरह से आपका 80 वर्ष आ गया। मैं कह दूं कि 10 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या था, तो बताइए 80 में से आपको फिर 10 घटा लेना है। पीछे हटेंगे तो हम लोग घटाएंगे, तो 10 घटा लेंगे, तो 80 में से 10 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 70 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपका हम कभी मतलब वर्तमान का लेकर के पूर्व और बाद का बता दिए। हम देखिए पूर्व का लेकर के वर्तमान का बाद का बता दिए। देखिए यहाँ पर हम पश्चात का लेकर के बाद का बता करके वर्तमान का पूर्व का बता दिए। तो आपका 3 समय में से वर्तमान, पूर्व और बाद में से किसी एक समय का यदि मालूम होगा तो आप 2 समय में से किसी समय का आप बता सकते हैं, किसी भी समय का आप उम्र व्यक्ति का बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए समझिएगा थोड़ा सा। यदि इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब समझिएगा, अब हम थोड़ा कुछ और बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे एक मौखिक फिर से समझिएगा। मैंने कहा सर मेरा उम्र है अभी 85 वर्ष। हमने क्या कहा? समझो आप बढ़िया से। हमने क्या कहा? मेरा उम्र है 85 वर्ष, अभी है मतलब वर्तमान में। 5 साल बाद मेरा उम्र क्या होगा? क्या होगा? होगा मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो 85 + 5 90 वर्ष हो जाएगा। मैं कह दूं कि मेरा 5 साल पहले क्या उम्र था, तो मेरे भाई अभी वर्तमान में मेरा उम्र है 85। 5 साल पहले क्या था, तो बताइए 85 में से 5 घटा देंगे तो 80 वर्ष हो जाएगा। देखिए वर्तमान से हम बाद का भी बता दिए और पहले का भी बता दिए, दोनों हमने बता दिया ना। ठीक है, यही से मैं यदि आपको पूछ दूं कि मेरा जो है अभी मेरा 5 साल बाद मेरा उम्र था 90 वर्ष होगा, 5 साल बाद मेरा 90 वर्ष उम्र होगा, तो अभी वर्तमान में कितना होगा? 85 वर्ष का है। अभी वर्तमान में क्या है? 85। 5 साल बाद होगा 90 वर्ष का, तो मेरा वर्तमान में क्या है? 85 वर्ष है। अब हम कह दें 5 साल पहले मेरा उम्र क्या था, तो बताइए 85 में से फिर 5 घटा देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? 80 वर्ष हो जाएगा। देखिए बाद से हम वर्तमान में आए, वर्तमान से फिर पूर्व में चल गए। लेकिन यदि मैं कह दूं मेरा जो है 10 वर्ष पहले 50 साल उम्र था, मेरे भाई 10 साल पहले मेरा 50 वर्ष उम्र था। ध्यान दीजिएगा, हम ये कह दें 10 साल पहले मेरा उम्र 50 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना होगा? अभी क्या है बताइए? 10 साल पहले 50 था, तो अभी कितना? 60 साल नहीं हो जाएगा? अभी वर्तमान में 60। हम कहते हैं 10 साल बाद क्या होगा, तो बताइए 60 और 10 70 हो जाएगा, निकल जाएगा ना। ठीक है, तो अब चलिए ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा चीज़ हम बता रहे हैं, ध्यान दो मेरे भाई। अब प्रेजेंट को हम वर्तमान ऐसे नहीं लिखते रहेंगे, वर्तमान ऐसे ना लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है, ऐसे ना लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम चीज को नहीं लिखेंगे, समझिए, ठीक है, ऐसे चीज को हम लोग नहीं लिखेंगे, समझिए। यहां पर हम जैसे कह दें ए नाम का एक व्यक्ति है मेरे भाई, ए नाम का एक व्यक्ति है। रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, रुक जाइए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मेरे भाई, रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया टेक्निकल। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है। चलिए अब ठीक हो गया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इस तरह से है, आपको हमने कहा कि आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने कहा वर्तमान को, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्तमान को हम लोग
वर्तमान को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे मेरे भाई? पी से इंडिकेट करेंगे। बाद या पश्चात को हम लोग कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? प्लस से इंडिकेट करेंगे। चाहे 5 साल बाद रहता तो 5 कर देते, 4 साल बाद तो 4 कर देते। यहाँ पर पूर्व या पहले को इंडिकेट करेंगे मेरे भाई, पूर्व या पहले को हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे, माइनस से। चाहे जितना साल पहले, 4 साल पहले रहता तो -4 लिखते। इस तरह से हम लोग भाषा में इतना नहीं लिखेंगे, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा नवोदय का तैयारी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि इस तरह से यदि आपको दिया रहेगा तो यहाँ पर वर्तमान में जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, उसका प्रेजेंट का जो उम्र है ना, प्रेजेंट का उसका, यहाँ पर ए नाम का एक व्यक्ति है, उसका प्रेजेंट का उम्र है 20 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, कितना मेरे भाई? 20 वर्ष। मैं यदि कहूँ उस ए का जो है, उसी ए का कि 5 साल के बाद उम्र क्या होगा, 5 साल के बाद, तो कहोगे सर ए का 5 साल के बाद, वर्तमान में ए का उम्र कितना है? देखिए ए का वर्तमान का उम्र कितना है? 20 वर्ष। तो ए का 5 साल के बाद हम उम्र पूछ रहे हैं, तो 20 में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। 25 वर्ष। हम बाद का बात करेंगे तो प्लस करेंगे, आप पूर्व या पहले का बात करेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। बाद मतलब आगे जाना है, आगे में जाएंगे तो प्लस ना करेंगे, और पूर्व या पहले जाना है तो माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसी तरह से मैं कह दूं ए का जो है, ए का 5 वर्ष पहले उम्र क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 20 में से देखिए वर्तमान उम्र पता है, इस 20 में से हम 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना साल? 15 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। जैसे मैं कह दूं कि ए प्लस बी है मेरे भाई, ध्यान दो आप, ए प्लस बी है, उसका जो प्रेजेंट का उम्र है ना, प्रेजेंट का, ए प्लस बी का प्रेजेंट का जो उम्र है वो है आपका 30 वर्ष। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ए प्लस बी का यानी ए प्लस बी दोनों का आयु का योग है कितना वर्ष? 30 वर्ष। आप ये नहीं बता सकते ए का उम्र है 15 वर्ष और बी का उम्र है 15 वर्ष, ऐसा नहीं बता सकते। जब तक हम ये ना कह दें कि ए और बी का उम्र बराबर है, तब तक आप क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हो सकता है किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट आप नहीं बता सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ए का किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। इसी तरह से मैं कह दूँ ए प्लस बी का जो है मेरे भाई, ए प्लस बी का कि 5 साल बाद उम्र क्या होगा? 5 साल बाद उम्र क्या होगा? तो देखिए 30 है, 5 साल बाद जाना था, 5 तो जोड़ेंगे, लेकिन 35 नहीं होगा। अब आप बताओ यहाँ पर व्यक्ति कितना आ गया मेरे भाई? 2 व्यक्ति, ए और बी दोनों आ गया। तो उम्र जो बढ़ेगा क्या अकेले सिंगल एक का बढ़ेगा? क्या दोनों का बढ़ेगा? दोनों का ना बढ़ेगा। तो 5 साल ए का भी बढ़ेगा क्या? ए का उम्र बढ़ेगा, बी बैठल रहेगा, या बी का बढ़ेगा तो ए बैठल रहेगा? तो ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता है, बढ़ेगा तो दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो बताइए ए का भी 5 साल बढ़ेगा, बी का भी 5 साल बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 दूनी 10, यानी 5 बढ़ेगा एक के लिए, ऐसा 2 व्यक्ति है तो 5 दूनी 10 बढ़ेगा। तो बताइए 30 और 10 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष, ठीक है। अब इसी तरह से यदि मैं कह दूं ए प्लस बी का जो है 5 साल पहले का उम्र बता दीजिए क्या होगा? ए प्लस बी का 5 साल पहले का उम्र बता दीजिए क्या था? 5 साल पहले का उम्र क्या था? हमने क्या कहा? ए प्लस बी का यानी ए और बी के आयु का योग जो था 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले ना जाना है, पहले जाना था, आप माइनस कर दो बस, ठीक है। तो बताइए अब यहाँ पर वर्तमान में पता है 30 है, तो 30 में से हम -5 करेंगे एक के लिए, लेकिन ऐसा 2 है तो 5 साल ए का घटेगा तो 5 साल बी का भी घटेगा, तो 5 दूनी 10 घट जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो बताइए 30 में से 10 जाएगा तो कितना वर्ष? 20 वर्ष। तो 5 साल पहले इसका उम्र का योग क्या था? ए और बी का उम्र का योग 5 साल पहले क्या था? 20 वर्ष था। लेकिन आपको मैं यदि कह दूं मेरे भाई, ध्यान दो आप, मैं कह दूं कि ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान दो आप, हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी का प्रेजेंट का उम्र क्या है? प्रेजेंट का उम्र। तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी का प्रेजेंट का उम्र है 90 वर्ष मेरे भाई। ध्यान दो आप, हमने कहा अलग से फिर क्वेश्चन लिए हैं, हमने कहा 3 व्यक्ति यहाँ पर आ गया, ए बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी का प्रेजेंट का उम्र है 90 वर्ष। तो मैं कह दूं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो है 5 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा? तो आप कहोगे सर वर्तमान में है 90, अब 5 साल बाद जाना है, इसीलिए प्लस कितना साल बाद? तो 5 साल बाद। तो अब बात एक व्यक्ति रहता तो 5 बढ़ता, लेकिन व्यक्ति क्या गो है? व्यक्ति जो है मेरे भाई, व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति 3 गो है, तो 5 तिया 15 ना बढ़ेगा 5 तिया 15 बढ़ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 90 5 तिया 15 तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 105 वर्ष हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यही मैं कह दूं कि ए प्लस बी प्लस सी का
5 साल पहले का उम्र क्या था, हमने कहा a + b + c का 5 साल पहले का उम्र क्या था, पहले जाना है तो वर्तमान में है 90, अब पहले जाना है तो माइनस कर देंगे, 5 साल पहले जाना है तो 5 घटाएंगे 1 के लिए, लेकिन कितना व्यक्ति के लिए 5 साल पहले जाएंगे, 3 व्यक्ति के लिए, 5 दिया 15 घट जाएगा, तो 90 में से मेरे भाई 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 वर्ष। कितना हो जाएगा, 75 वर्ष। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यदि यहाँ समस्या रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इस तरह से आपका आ गया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट मारना होगा मेरे भाई मार लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए थोड़ा समझिएगा, अब थोड़ा सा आगे समझिएगा। यदि मैं कह दूं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, मैं कह दूं रुक जाइए, क्या प्रॉब्लम हो गया है। चलिए रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत। चलिए देखिएगा, जैसे मैं कह दूं मेरे भाई कि यहाँ पर जो है, क्या हो गया ही जी, रुक जाइए। रुक जाइए। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर जो है ए का चलिए देखिएगा क्या बीमारी हो गई इसमें। रुक जाइए 1 सेकेंड, आप लोग, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए आ जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ कह दें कि मान के चलिए इस तरह से
ए का मेरे भाई हम कह दें ए का जो है 5 साल पहले का उम्र जो था ना, ए का 5 साल पहले का उम्र जो था 20 वर्ष था। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा मेरे भाई कि ए का 5 साल पहले का उम्र था 20 वर्ष। देखिए -5 लिख दिए तो आप समझिएगा 5 साल पहले का उम्र है। ए का 5 साल पहले का उम्र था 20 वर्ष, तो मैं कह दूं कि ए का जो है 5 वर्ष बाद का, या पहले बताइए, पहले वर्तमान का उम्र बताइए, ए का वर्तमान का उम्र बताइए। तो 5 साल पहले का था 20, तो वर्तमान में जाना है तो 5 हम लोग क्या